आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आलिया। अपने आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो ये कि प्यूटन साहब इंडिया गए और वहां पर कोई 28 के करीब कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जिसमें इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो ये थी कि वो यानी रशिया भारत को एक दुनिया की बड़ी अहम ताकत के तौर पर देखता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक ताजियती रेफरेंस रखा, जिसमें अदनान जो एक ऐसे नौजवान जिन्होंने वहां पर श्रीलंका के जो सिटीजन है उनकी मदद करने की वहां पे कोशिश की थी, उनके लिए अवार्ड का ऐलान किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना यह था कि हम किसी भी सूरत ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इसके जो भी करने वाले हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि हम ये देख रहे हैं कि टीएलपी को छोड़ा जा चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट, सीनियर कॉलमनिस्ट और अपना प्रोग्राम भी करते हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर, जिस तरह मैंने बात की, एक तरफ तो हमने देखा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं और बड़े सरबराहान एक दूसरे के कंट्रीज में जा रहे हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि मैक्रोन साहब जो हैं वो वहां पर हमें देखा कि केएसओ के मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी तस्वीरें नजर आई। पाकिस्तान में ना तो कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, काफी मुद्दत गुजर गई। और आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, इस सारी सिचुएशन को क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया आपने। हुसन ये जो है कि पाकिस्तान में ना कोई आ रहा है और ना कोई जा रहा है। और जाहिर है कि दुनिया में जो इस तरह के विजिट्स हैं वो डेफिनेटली कोई इस तरह के ट्रिप नहीं होते कोई जहां आप किसी को जस्ट मिलने के लिए या हेलो हाय करने के लिए जाते हैं, या कोई सोशल कॉल नहीं होती कि चलें जी जैसे हमारे हुक्मरान बरतानिया जाते रहते हैं। ये एक बाकायदा वर्क होता है बहुत ही पस मंज़र में माहरीन के दरमियान बहुत अरसे तक, जिसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं, पूरे ताल्लुकात डिस्कस होते हैं। फिर ये देखना होता है कि पोटेंशियल क्या है और हमने एक दूसरे के साथ अगर कोई फ्यूचर में कोई एंगेजमेंट है, कोई विज़िट है, तो उसमें हम जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, क्या लेके आएंगे। चूँकि दुनिया बड़ी कॉन्शियस हो गई है टैक्स पेयर मनी को स्पेंड करने के हवाले से। इवन जो बदतरीन किस्म के डिक्टेटर हैं वो भी उनको कॉन्शियस होना पड़ा है सोशल मीडिया की वजह से और दीगर जो ज़राए अबलाग की वजह से। अब वो शहनशाहों वाला दौर नहीं रहा है कि जनाब आपकी तबीयत आई तो त्यारे में बैठे और बरतानिया चले गए या अमेरिका चले गए, ना कोई वहाँ पे किसी से मुलाकात स्केजल्ड है, ना किसी से कोई मायदा साइन करना है, ना कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। तो ये चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हैं। तो अब जाहिर है कि हुक्मरान दौरे करते हैं तो वापस अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें इजाफा करते हैं कि भाई हमने इस मुल्क का दौरा किया तो इतने मायदे साइन किए, इतने तजारत की, इतने बिजनेस लेके आए और ये फ्यूचर के हमने रास्ते खोले हैं। इसके बगैर कोई दौरा नहीं करता, क्योंकि वापस आके आपने अपने टैक्स पेयर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, प्रेस को जवाब देना होता है जो मुल्क जवाबदेही करते हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो झूठ और गलत बयानी के बहुत बड़े बड़े अंबार लगा के तो उनके ऊपर बैठ के फेंस सिटिंग कर रहा है। पहली बात तो ये है ना कि आप झूठ और फरेब ए मसलसल के अमल से निकल के तो अवाम के सामने आएँ और आके तस्लीम करें कि भाई वी हैव ए प्रॉब्लम इंटरनेशनली। और वो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मुल्क हमारे साथ किसी तरह का कोई नया मायदा करने के लिए, कोई नई रायत देने के लिए, कोई नई नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, यानी उसमें कोई ऐसी खुफिया बात भी नहीं है। चूँकि आपने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं गुज़श्ता 3 सालों के दौरान या उससे भी पहले, उनका नतीजा ये है कि दुनिया ने आपके बारे में एक मौक़िफ़ बना लिया है। मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो आल दो के उसके जितने भी मसाइल हों या उसमें जिस तरह की भी कोई गलत या सही हुकूमतें आ जाएं, लेकिन उसका स्टिल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जो वेट है एज ए सुपर पावर और जो एक फैसला कुन ताकत है वो अब भी बरकरार है।
उसको बेशक एक चैलेंज दरपेश है, लेकिन वो ताकत ख़त्म नहीं हुई है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने आपको बाबांगे दैल बिल्कुल ऐलान करके तो आइसोलेट कर दिया कि हमने आपसे मुलाकात तक नहीं करनी है। चूंकि मुल्कों के दरमियान कोई ताल्लुकात जहाँ सरबराह आपस में मुलाकात ना कर सकें और एक दूसरे को वो जो कहते हैं ना आई टू आई ना देख सकें, तो जाहिर है फिर वो ताल्लुकात नहीं होते। उसका मतलब ये है कि आपके दरमियान कोई सख्त किस्म की मामलात जो हैं वो चल रहे हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। लेकिन वो एड्रेस करने के बाद आपने अपने अवाम को ये बताया कि नहीं जी, एवरीथिंग इज़ गुड, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है जी, हम तो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और झूठ पे मबनी आदाद और शुमार और इंडिकेटर्स और इशारिये आप दिखा रहे हैं कि हम 2 साल में इतना कर लेंगे और 5 साल में इतना कर लेंगे। यानी बिल्कुल ही जो कहते हैं ना अफसाने सना के तो आप हकायक पे जो है वो पर्दा डाल रहे हैं। और इनफैक्ट आपका जो इंटरनेशनल रोल है वो फेंस सिटिंग है। आप जो है वो फेंस पे बैठे हुए वेटिंग फॉर अल्लाह वाली बात है कि पता नहीं किस वक्त कोई मौजज़ा हो जाए तो ये दुनिया जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसकी वजह से हमें इससे बचत हो। और उसके नतीजे में ज़ाहिर है दुनिया की आपको जो मगरबी दुनिया है जिसका बहुत बड़ा असर है आज भी दुनिया की इकानमी में और पॉलिटिक्स में, वो तो ज़ाहिर है अमेरिका को फॉलो करेगा। और उन्होंने फॉलो करके आपको इग्नोर कर दिया है। अगर अब कहीं से कोई छोटी मोटी खबर आती भी है तो वो आपके अगेंस्ट आती है। मसलन यूरोपियन यूनियन ने ये जो सियालकोट में वाक़या हुआ इसका सख्ती से नोटिस ले लिया, या किसी और मुल्क ने जो है वो कोई फ्रांस ने ये बात कर ली वगैरह वगैरह। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम एक बंद गली में फंस गए हैं, चूँकि हमने बुनियादी तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी है वो चीन ओरिएंटेड कर दी थी कपल ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीन के भी मामलात जो हैं वो दरमियान में इस कदर बदल गए हैं कि चीन भी आपको उस तरह का सपोर्टिंग हैंड जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो नहीं दे रहा है जो वो 2 साल पहले या साल पहले आपको देने के लिए तैयार था। जिसकी वजह से आप सफारती सतह पे 100% आइसोलेटेड हैं। और जिसका आपका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ ना कोई आता है और ना कोई जाता है। ज़ाहिर आएगा कोई, जो मैंने आपको वजाहत कर दी कि किस लिए आएगा, तो जाएगा तब जब आपको इनवाइट किया जाएगा ना। तो इनवाइट तो तब आपको किया जाएगा जब आपके एजेंडे जो है वो खुल के लोगों के सामने आएंगे कि भाई आप इस दुनिया में रोल क्या प्ले करना चाहते हैं। अगर तब जैसे आपके ना, जिस तरह मैंने सवाल किया, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर आए तो साथ ही हमारा कंट्री भी है, तो हम क्या ये कर सकते थे कि हम भी उनको दावत देते? देखें, उसमें तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि एक तो आपके एजेंडे पे जो है, अगर सबसे बड़ा जो एजेंडा वो इस्लामोफोब के खिलाफ दुनिया में जंग है, या दुनिया में इस्लामी ब्लॉक बना के तो बाकी दुनिया को जो है वो बैलेंस करना है, या आपका सारा जो फोकस है वो इंडिया है कि हर काम जो हमारा होगा सफारती सतह पे वो इंडिया को सामने रख के होगा, तो उसके नतीजे में जाहिर है डेफिनेटली आपको कोई मुल्क इनवाइट नहीं करेगा। चूंकि किसी मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं बनती कि वो पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क को, जो कि दुनिया में एक लाइबिलिटी समझी जाती है, पाकिस्तान दुनिया में एसेट नहीं समझा जाता कि उसको लोग अप्रोच करें कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को दुनिया में लाइबिलिटी समझा जाता है। और अगर आप किसी मुल्क में दौरे की बात करते हैं तो उनको पहले जो है वो कान खड़े हो जाते हैं कि अब ये हमसे कुछ पैसे मांगेंगे। ये तो कोई खुशखबरी नहीं आती ना कि आप कुछ लेके जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपको कोई इनवाइट नहीं करता तो आप दौरा नहीं कर सकते, इसलिए आप आइसोलेटेड हैं। ये बात हुई आपकी आने जाने की कि ना यहाँ कोई आता है ना कोई जाता है। ये बड़ी सैड और बहुत ही उदास कर देने वाली बात है, लेकिन ये बात हकीकत है। और जब तक हुक्मरान तबकात इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते, ये मजीद जो है वो दलदल में फंसते चले जाएंगे। रहा सवाल पुतिन का इंडिया का दौरा, तो यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि अब ये आउट ऑफ ब्लू जो है वो कोई पुतिन इतने बड़े ताकतवर मुल्क का इस वक्त जो है
सरबराह के तौर पे वो ऐसे नहीं है कि ऐसे आ गया या आके उसने 28 मायदे या 30 मायदे या जितने भी हैं वो साइन कर लिए। इसके पीछे जाहिर है कि एक पूरा तसलसल है इंडिया की खारजा पॉलिसी का, और इसका बैक आप जाके देखें सोवियत यूनियन से बनता है। और ये जो मुल्क होते हैं ये भी जब किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात की फाइल खोलते हैं तो उनके सामने सारा पीछे से होके आता है। सोवियत यूनियन बेशक ख़त्म हो गया हो, लेकिन केजीबी की जो रिपोर्टें हैं और जो फाइलें हैं, पाकिस्तान का जो रोल है उसके बारे में रूसी क्या सोचते थे, उसका इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या तर्ज अमल था, ये सारी फाइलें उनके सामने होती हैं जिनको वो पढ़ने के बाद जो है वो डिसीजन करते हैं। अब इंडिया ट्रेडिशनली रूस का एक, जिसको अब पहले सोवियत यूनियन था, एक बहुत ही रिलायबल किस्म का दोस्त रहा है। उनका कोल्ड वार के दरमियान बहुत बड़े बड़े मायदे हुए, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुई, ये इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया की मुखालफत के बावजूद जो है सोवियत यूनियन ने इंडिया को ट्रांसफ़र की। जैसे आज रूस जो है वो ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम और इस तरह की चीज़ें जिस पे ज़ाहिर है इवन अमेरिका जैसे इंडिया के दोस्त मुल्क भी नाराज़ हो रहे हैं, वो भी उन्होंने बगैर किसी खौफ व ख़तर के ट्रांसफ़र किया। तो उसकी वजह यह है कि उनका एक हिस्टोरिकल एतमाद है, ट्रस्ट है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया जो है वो जाहिर है चैरिटी लेके तो इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं जाती है, उसमें ले और दे, जिसको लो और दो की बुनियाद पे जिसको आप कहते हैं। अब अगर रूस ने ये सारे मायदे साइन किए हैं तो उसके बदले में उनको पता है कि इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है, और इंडिया की जो एक ग्रोइंग मार्केट है इंटरनेशनली, एक लीडिंग किस्म की मिडिल क्लास है, परचेजिंग पावर है, और दुनिया के कॉरिडोर्स में अब जो उसका असर रसूख बढ़ता जा रहा है, जो मंडी में उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है, उसमें ज़ाहिर है रूस एज ए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के अपना हिस्सा देख रहा है। और ये जाहिर है कि एक रेसिप्रोकल है जिसकी बुनियाद पे वो आए हैं। उन्होंने कुछ लोगों की बेशक नाराज़गी भी मोल ली होगी, सब कुछ किया, लेकिन उनको अपना फ़ायदा और उसका पोटेंशियल नज़र आता है। तो आप उनको दावत देते तो सबसे पहले तो आपने मसला कश्मीर निकाल के आगे रखना होता है टेबल पे। अब ज़ाहिर है हमें भी मसला कश्मीर हल होने से बड़ी हमदर्दी है, बल्कि सबसे ज़्यादा है, हल होना चाहिए। लेकिन अब ये है कि आप अपनी नस्लों को एक मसले की नज़र करके तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। अब कौन आके आपकी कहानी सुनेगा 50 साल पुरानी, 70 साल पुरानी कहानी सुनेगा, और वो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा कि कोई जी यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं उन पे अमल करा दें, वो जी इंडिया की मजम्मत कर दें, वो जी फलां कर दें। आप अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये इशू पढ़ें, ये मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 10 साल के अरसे में 1947 से लेके 1962 तक 16,000 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डॉक्यूमेंट है वो कश्मीर से मुताल्लिक है। 16,000 सफ़ात, 1600 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये बात मैं कर रहा हूँ 47 से लेकर 62 तक। तो आगे भी अगर आप जमा कर लें तो ये 100,000 सफ़ात से ऊपर के डॉक्यूमेंट बनते हैं जो ये साबित करते हैं कि ना सिर्फ आपने अपना वक्त ज़ाया किया बल्कि आपने दुनिया का वक्त ज़ाया किया। और दुनिया कब तक जो है वो आखिर आपकी ये राम कहानी जो है वो सुनती रहेगी कि जी वो करें। अब आपने रूस को तो ये सुनने के लिए तो तैयार नहीं था ना कि आप इंडिया को कहें जी कि कश्मीर जो है वो सिल्वर प्लेट में रख के हमें दे दे, करारदादों के नाम पे, रेफरेंडम के नाम पे, रायशुमारी के नाम पे, या वहाँ पे रायशुमारी करा दे चूँकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है तो हमारे हक में वोट देगी। ये इस तरह की बचकाना बातें सुनने के लिए कोई अपने कान आपको लैंड नहीं करेगा, नहीं देगा कि ठीक है आप हमारे कान खाते रहें। आप जितनी दावतें मर्जी देते, उससे उनका निकलना क्या था? सवाल तो ये है ना कि या तो उनको आप कोई एज ए, फायदा नहीं होना था ना इन हाँ, बातों से। एज ए ठीक, आप सही। प्रोग्रेसिव कंट्री आप जो है वो एंगेज कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जितने मंसूबे बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो आप एज ए प्रोग्रेसिव कंट्री उसका हिस्सा हैं, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बात बनती है। आप या इस्लामी फोबिया लेके टेबल पे बैठते हैं या मसला कश्मीर लेके टेबल पे बैठते हैं, और दोनों पे आपका मौक़िफ़ 1000 साल पुराना
और इंतहाई दकियानूसी और इंतहाई फरसुदा और इंतहाई आउट ऑफ डेट है, ये कौन सुनेगा? पहले आप अपने लक्षण तो दुरुस्त करें भाई। आप बात क्या करते हैं, किस सदी में आप रहते हैं? इस्लामोफोबिया। भाई दुनिया तरक्की कर रही है, ये सारे आप देखें कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आप ले दे के गड़े मुर्दे लेके उखाड़ के तो उनके इर्द गिर्द डांस करते हैं, तो आप कहते हैं पुतिन आपकी विजिट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू हैव नथिंग टू ऑफर। ठीक। ठीक है जी, अच्छा सिंपल बैरिस्टर साहब, तो इसलिए सॉरी कोई टू नहीं। इंटरप्ट यू, जी एक सवाल मेरा पैदा होता है। आपने ये कहा कि जाहिर है जो आपने बात की उसका मतलब भी है, और आपने कहा भी कि देखिए जब कुछ देने के लिए होता है आपके पास और कुछ आपके पास ऑफर करने के लिए प्लेट में होगा तो लोग जरूर आएंगे, वरना क्यों आएंगे। देखिए अफगानिस्तान से तो जो मसला है वो उससे तो पाकिस्तान इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया को पाकिस्तान की मदद इस हवाले से रहती है, अमेरिका को भी। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि अमेरिका बाइडेन साहब की कॉल तक नहीं आई, जो बात बहुत ज्यादा की गई। ऐसा क्यों? मतलब अफगानिस्तान से तो जाहिर है कि दुनिया को जरूरत रहती है, क्योंकि जो माजी है हमारा और अफगानिस्तान के साथ, और जिस तरीके से यहाँ पे जंग लड़ी गई, हमने उनको यहाँ पर रखा, जो भी हुआ, तो लोग समझते हैं कि वहां पे पाकिस्तान के जरिए मदद ली जा सकती है, वो बात सुनते हैं हमारी। तो वहां पे भी जो है वो हम ऐसा नहीं देख रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं, बस मैं उसकी आपसे इसका मुख्तसर जवाब चाहूंगी, क्योंकि आपने दरमियान में कहा तो मेरे जहन में ये बात है, ये उसके बाद फिर हम जरा चलेंगे खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर। नहीं, उसकी वजह भी वही है जी। आप देखें ना कि अफगानिस्तान में आप जो कुछ भी किसी की मदद करना चाहते हैं या कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, वो आप अपने स्पेस के साथ मशरूत कर रहे हैं कि ठीक है जी अफगानिस्तान में हम ऐसे करेंगे, आप ऐसे कर दें। ये जो बाइडन की बात ना करने की वजह यही है, टेलीफोन पे बात ना करने की या मुलाकात ना करने की, कि आप जो शर्त रखते हैं वो इतनी भारी और इतनी बड़ी शर्तें रखते हैं, और आप कहते हैं हम अफगानिस्तान में जी इतनी हमारा असर सूख है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम तब करेंगे जब आप ये करें। यानी वहां से आप इंडिया को निकाल दें, वहां से ऐसी ऐसी अजीबोगरीब शराइत रख देखें। बात में जब कह रहा था ना कि यू हैव नथिंग टू ऑफर, तो इसका मतलब ये हकीकत में अगर पाकिस्तान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम के हाथों में हो, तो यही स्टेटमेंट में इसके ओपोजिट दूं कि यू हैव ए लॉट टू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मिसाल दे सकता हूं कि सिर्फ यही अफगानिस्तान जिसका आपने जिक्र किया और यही सेंट्रल एशिया जिसके गेटवे पे आप बैठे हुए हैं, आप अगर पॉजिटिव होके अवामी सतह पे सोचें और आप ये कहें कि जी हम ये रास्ते खोलते हैं यहाँ से, दहशत गर्दी हुआ वो किसी शक्ल में है, मौलवियों की शक्ल में है, उलमा की शक्ल में है, सो कॉल्ड, या दहशत गर्दों की शक्ल में है, उसको रोक के तो इसको एक बाइज्जत सिविलाइज सोसाइटी बनाएंगे जहां पे रास्ते खुलेंगे सबके लिए, इंडिया से लेके तो रूस तक और अमेरिका से लेके तो चीन तक, सबको यहाँ पे आने, तजारत करने और अपने अपने मामला तय करने का इख्तियार होगा। तो सिर्फ ये इसी एक बात पे आपके मुकद्दर बदल सकता है। आपके साथ रूस भी तजारत खोल सकता है, आपके साथ इंडिया भी तजारत खोल सकता है, आपके साथ चीन भी तजारत खोल सकता है। और ये जो चीन के हवाले से आपने ये सारा वो किया, चीन तो पहले से ही ये कर रहा है कि जहाँ पे मोस्ट टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह है वहां पे भी वो अपनी तजारत को आपकी तरह वाइंड अप करके तो फेंस लगा के नहीं बैठ जाता, बल्कि उसके मामला चलते रहते हैं। तो बात ये है कि ये आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल था जो आपने ज़ाया कर दिया किसी ख्वाब, कोई ऐसे जो ख्याली किस्म की जनाब मतालबात की शक्ल में कि पता नहीं दुनिया आएगी और हमारे सामने क्या क्या फेंकेगी कि जी आपका पास पता नहीं अफगानिस्तान में कौन सा मैजिक है, तो प्लीज़ आप ये ले लें और हमें दे दें। दुनिया को पता चल गया कि आपके पास कोई मैजिक नहीं है। और जो और सर जहां तालिबान तक, है, जी जहां तक ट्रेड की बात है, वो तो भारत ने की तरफ से जो खुलने लगी थी वो तो हमारी तरफ से जवाब दे दिया गया। हम, हमारी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त है, हम इतना ज्यादा तरक्की करेंगे, हमने कहा हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो इस हुकूमत ने क्या कहा, जो आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, कि हुकूमत की तरफ से ये कैबिनेट की तरफ से ये आई खबर कि अप्रूवल भी दे दी गई, और फिर ये कह दिया गया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनकार कर दिया कि हम जो है वो तिजारत नहीं खोलेंगे। तो हम तो अपने हमसाए तक से तिजारत खोलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल जनाब। आप जो है ना वो जिसको कहते हैं ना खुदकशी पे आमादा, एक लीडरशिप है आपके पास और खुद कशी पे आमादा काम आपने तैयार की हुई है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है
ना किसी के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, ना तजारत करनी है, ना रास्ते खोलने हैं, ना कोई दोस्ताना माहौल क्रिएट करना है। तो एक फेंस लगा के तो उसके इर्द गिर्द जो है वो आप बंदूकें लेके बैठे हुए हैं, तो इस तरह तो जाहिर है यही होगा। बल्कि ये ठीक। होगा क्या, ये तो इब्तिदा है। और ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है और पाकिस्तान तबाही के दाने पे आ गया है, इसकी वजह यही पॉलिसियां हैं। और अगर आप इसी तरह बैठ के अगले जान की बातें करते रहे, इस्लामोफोबिया करते रहे और इस तरह की, तो ये तो अभी इब्तिदा है। आप देखेंगे कि कितनी तेजी से जो है आप इस काम को जो है वो ले डूबेंगे, जो लीडरशिप इस वक्त जिस रास्ते पे चल रही है। जी बैरिस्टर साहब, उसी की तरफ आते हैं। ये जो एक वाकया ऐसा हुआ, अब उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम जो ये इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है और मजहब के हवाले से जो ये हो रहा है, हम किसी भी सूरत जो है वो इसको नहीं होने देंगे और जो लोग हैं उनको हर सूरत सजाएं दी जाएंगी। जबकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि टीएलपी को तमाम पाबंदियां उठा दी गई और उनके फूलों से इस्तकबाल भी किया गया। और क्या आपको समझते हैं कि इन तमाम लोगों को यहाँ पे सजा दी जाएगी जिन्होंने ये सब कुछ किया, और अब पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया है कि ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं की तो जाएगी? कहते हैं ना, एक्शन जो है वो लार्जर देन लफ्ज़ों के से ज़्यादा है, जो आपके अमल होता है वो काउंट होता है। आपका अमल जो है वो एट आर्ड्स है आपके जो है वो लफ्ज़ों के। लफ्ज़ों में तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से कि हम इसको स्वीडन और नॉर्वे बना देंगे, रियासत मदीना बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बना देंगे। दुनिया भी अब इस पे जो है वो दुनिया के वो स्टैंडिंग जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने अब इस पे बड़ी बड़ी जो है वो लफ्ज़ ले लिए हमसे मजाक बनाने के लिए। तो असल बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो फाइनली झूठ साबित होती है। आपने अमली तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ आपने एक डीलिंग की, उनको आपने क्लीन चिट दे दी, उनको आपने कानूनी प्रोसेस में डाले बगैर कानूनी तौर पे जो है वो बरी करार दे दिया। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप इंतहा पसंदी के खिलाफ आपने स्टैंड ले लिया। वो स्टैंड है कहाँ पे? आप हमें ज़रा कोई इसकी एग्जांपल भी देंगे कि स्टैंड लिया कहाँ पे है, जब आपके हाँ जो है वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको हुकूमत की तरफ से क्लीन चिटें मिल रही हैं और वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। बल्कि आप इस बात के ऐलान कर रहे हैं कि हम एक एक करके सबको जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे। तो उसके बाद फिर जाहिर है ये ऐलान ही रह जाता है। अब एक आदमी जो वाकया हुआ है सियालकोट का, और उस पे भी आज तक आपकी किसी भी बड़ी मजहबी पार्टी ने या इवन पॉलिटिकल पार्टी ने वाज़े तौर पे स्टैंड नहीं लिया है। एक होता है ना जैसे बात कह लेना नरम अल्फाज में, लेकिन एक होता है सख्त किस्म का स्टैंड लेना और इस तरह के किसी अमल की मजम्मत करना जो कि अभी तक नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? आखिर पूरा पाकिस्तान जो है उसकी सारी मजहबी और सियासी पार्टियां जो हैं वो कोई प्रो दहशत गर्द तो नहीं हो गई हैं, या इस तरह की लोगों के हक में नहीं हो गई हैं जो इस तरह के वहशियाना किस्म के कत्ल और इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हैं। उसकी वजह यह है कि खौफ है, और वो खौफ आपने खुद क्रिएट किया है। चूंकि लोगों को अंदाजा हो गया है कि ये जो रियासत है ये हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती इस तरह के लोगों के सामने। क्योंकि जब कोई इस तरह का ट्रायल आता है तो उस वक्त रियासत इन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। ये माजी के लोगों ने तजर्बात देखे हैं कि जब आप देखें सुलेमान तासीर जो है वो शहीद हुआ था, तो अमली तौर पे हुकूमत जो है उस वक्त ज़ाहिर है उनकी अपनी थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद है उन्होंने जो है एक न्यूट्रल किस्म का बुज़दिलाना रवैया जो है वो इख्तियार कर लिया था और खुल के वो बाहर नहीं आए थे। अगर वो उस वक्त खुल के बाहर आते एज ए रियासत तो मुमकिन है ये सूरत हाल उस वक्त जो है वो बदलनी शुरू होती। उनके खिलाफ ही तो सबसे ज्यादा होती है ये शिद्दत पसंदी। नहीं, मेरा मतलब एज ए रियासत है, पीपी को हाँ नहीं, ठीक है, कि मैं एज ए कंडेम कर रियासत। रही हूँ उस बात को, लेकिन वो एक ये हाँ भी एलिमेंट रहता है बीच में। हाँ, नहीं ये दुरुस्त है कि पीपी और एएनपी जो है उस पे तो हमले हुए, सबसे ज्यादा शिकार हुए वो। लेकिन जब वो हुकूमत में थे तो उनको चाहिए था कि वो एज ए रियासत न्यूट्रल रोल खत्म करते। इन मामलात में रियासत न्यूट्रल नहीं रह सकती वोट बचाने के लिए। अब आप देखें ना कि ये जो सियालकोट का वाकया है, अब मैं नहीं समझता कि कल क्या होगा, लेकिन आज जो सूरत हाल है, अभी तक जो रियासत को जो रोल प्ले करना चाहिए
और पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी और मजहबी पार्टियों को जो रोल प्ले करना चाहिए, दे फेल्ड, दे डिड नॉट प्ले दैट रोल, जो हमें सामने नजर आ रहा है। अब कल क्या होता है वो कल की बात करेंगे। वो आपने परवेज खटक साहब का बयान सुन लिया होगा जो उन्होंने हाँ कहा है इस हवाले से। हाँ, देख आप लें सोचिए कि मतलब। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नौजवानी में जो है वो हो जाता है, जोश और जज्बा होता है। हम भी जब थे तो वो जोश और जज्बा होता है, लड़कों में ही हो जाती हैं चीजें। हाँ, तो उनको अपनी नौजवानी नजर आ रही होगी ना, क्योंकि अब भी उनका सारे अमल जो है वो नौजवानी वाले ही हैं। उसमें कोई खास हमें नजर नहीं आता एक पुख्तगी और एक जो मैच्योरिटी होती है। आप ये देखें कि ये कोई एक वाकया नहीं, उन्हीं के इलाकों में आप देखें पे दर पे इस तरह के कितने वाकयात हुए, जहाँ पे मंदिरों पे हमले हुए, एक नौजवान को यूनिवर्सिटी में जिस वैश्यानु तरीके से जी जी। कत्ल कर दिया गया। बशार। अब हाँ। ये वाकया हुआ तो ये कहना कि ये कुछ नहीं है, ये आप देखें ना कि ये बहुत बड़ा मायूस कुन किस्म की बात है, और ये लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफेंस और मिनिस्टर ये, सर। हाँ जी, और ये स्टेट के रोल को अंडरमाइन कर रहे हैं ना। अब ये स्टेट का रोल है, हम किसी पार्टी की नहीं कह रहे कि ये कोई पीटीआई का मसला है। हम कहते हैं सर कि अगर कोई रियासत। बाहर के किसी मुल्क में कोई ऐसा देते स्टेटमेंट तो वो तो अब तक उससे रिजाइन ले लिया जाता। नहीं, दे ही नहीं सकता जी इस तरह की स्टेटमेंट। तो पागल खाने में जाने से पहले अगर कोई दे तो दे, कोई कैसे ऐसी स्टेटमेंट जो है वो दे सकता है। जब आपको एक साहिब इख्तियार आदमी हैं और आप रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका हर लफ्ज़ जो है वो रियासत का लफ्ज़ बन जाता है। और जब आप लोगों को रियासत की तरफ से ये पैगाम दें कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जी, ये कौन सी बड़ी बात है, तो फिर उसके बाद लोगों का रियासत पे जो ट्रस्ट है, रूल ऑफ लॉ पे जो ट्रस्ट है, और फ्यूचर के बारे में जो होप्स हैं, जो उम्मीदें हैं, उनका तो फिर खुदा ही हाफिज है। जो कह रहे हैं कि टीएलपी के, देखो वजूहात आपको भी पता है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम है, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। पुलिस वालों को मारा, श्रीलंका को मारा, फिर भी जज्बा नहीं। वो होता है। आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था आपने, था कि नहीं था? ये ना कहें। मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जोश और जज्बा है, इसको संभाल के रखना होता है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत पर